गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेरुल। आज का राइड कहाँ का है आप लोगों को तो पता हुआ ही होगा। मैं जा रहा हूँ मालशेज घाट में। अभी हो रहा है 10:30। पहुँचने को 4 घंटे बता रहा है, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमेशा की तरह, तो मिलते हैं सीधा बाइक सेटअप पे। फाइनली मैं निकल चुका हूँ अभी नेरुल से, और टाइम हो रहा है 10:40। 4 घंटा 17 मिनट बता रहा है। टोटल 163 किलोमीटर्स। 3 बजे पहुँचेंगे बता रहा है। इतना लेट। ये मुझे शीलफाटा से रोड बता रहा है अभी, कल्याण साइड से। तो उधर तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी। मैप में भी बता रहा है कि वहाँ पे ट्रैफिक है। तो लेट्स सी अभी कब तक पहुँचते हैं। पेट्रोल भी मैंने फुल करा लिया है अभी। ये मैंने कल ही परचेज़ किया है बोबो का वाटरप्रूफ मोबाइल होल्डर। देखते हैं इसका भी कैसा है रिव्यू। ये मैंने खारगर से परचेज़ किया है, बाइकर्स हब से। 2000 में पड़ा है मुझे विद 1 ईयर की वारंटी। तो देखते अभी कैसा है। अभी तक तो अच्छा लग रहा है, और टच भी आप एक्सेस कर सकते हो इससे। अंदर अंदर के रोड से लेके जा रहा है मुझे MIDC से। कब सिटी छोड़ेंगे ऐसा हुआ है। नहीं, बहुत ट्रैफिक मिलेगी जल्दी नहीं छोड़े तो। और मैंने लगेज जो अपना सामान है वो सब आगे ही रखा है, क्योंकि कल थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी, तो वो पीछे रहेगा नहीं उतना। सब थैलियाँ है, तो पेपर बैग्स है तो फट जाएंगे वो, तो सोचा आगे ही रख देता हूँ। और यहीं पे बारिश देखने मिली है हमको, वो भी कैसी लग रही है देखो। दिखाई भी नहीं दे रहा कुछ। अभी तक निकले भी नहीं थे बाहर छोड़ के सिटी को, और इतनी बारिश। भयंकर बारिश है, बहुत भयंकर। पता नहीं गोप्रो में दिख रहा है कि नहीं सही से। मॉनसून टेस्ट हो रहा है बस सब। स्लीव्स में से ना अंदर पानी जाता है, पूरा ऊपर तक पहुंचता है वो। क्या बारिश है, वाह। भयानक लेवल की, भयानक। और अभी 354 किलोमीटर्स बता रहा है। 2:55 PM का है अराइवल। वही 3 तो बज ही जाएंगे। अभी आगे ब्रेकफास्ट के लिए भी अगर मैं रुकूंगा ना, तो 3 के ऊपर ही चला जाएगा टाइम। और ऐसी बारिश रहेगी तो और लेट ही होगा। कल भी मैं आया ना दापोली से मुंबई, इतनी बारिश थी ना महाड़ तक, लेकिन अंदर है ना बिल्कुल भी पानी नहीं गया। मतलब गया थोड़ा सा, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा, ना के बराबर ही था वो, इतना कम था। तो नो डाउट रेनकोट जो मैंने जैकेट लिया है राइनॉक्स का, वर्थ है पूरा। अरे यार, नाक पे कहाँ से बूंद आ गई।
उसको अभी हटाने के लिए वाइसर खोलूँगा तो पूरा पानी अंदर जाएगा, इसलिए खोलता ही नहीं। वो इरिटेट कर रही है मुझे। बाप रे, ये बाढ़ कहाँ से आ गई। ऐसी बाढ़ में जाने के बाद है ना, अपनी एक्टिवा बुक बुक करने लगती है, पता नहीं क्यों। ये देखो हो गई, देखे झटके दे रही है। ये पानी में से जाने के बाद ही होता है। क्यों ऐसा होता है क्या पता, कहाँ पानी जा रहा होगा। किसी को अगर पता हो तो बताओ। मैं दिखाने ही वाला था दापुरी में सर्विस सेंटर में, दिखाते दिखाते रह गया। थोड़ी देर के लिए वो बुक बुक करती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। हो जाए यार सीधी, पानी निकला नहीं क्या अब तक। ओके हो गया। मतलब अगर जमा हुआ पानी रहेगा ना, उसमें से एकदम स्लो जाना पड़ता है। फाइनली दोस्तों, अभी मैं हूँ बदलापुर वाले रोड पे, और अभी यहाँ से है 100 किलोमीटर्स। 251 का टाइमिंग बता रहा है, और बारिश देखो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मज़ा तो आ रहा है चलाने, हमेशा थोड़ी ना रहती है बारिश। जब तक है तब तक मज़े ही लो। पता नहीं गोप्रो में सही से आ रहा है कि नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बार बार साफ़ करने की, हर बार भूल जा रहा हूँ। बाप रे, अभी गाड़ी बंद होगी अपनी। नहीं हुई, अच्छा है चलो। हाँ तो कोशिश कर रहा हूँ मैं बार बार साफ़ करने की और दिखाने की आप लोगों को, बस अंदर अच्छा दिखे, फॉग ना जमे। मेरे पास एंटी फॉग इंसर्ट्स थे, वो मैंने डालना भूल गया देखो। और ब्रेक अपने साथ देना छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, पता नहीं कब तक साथ देंगे। कहीं तो मैकेनिक देख के टाइट करना पड़ेगा। हमेशा मैं यहीं पे कहीं पे आता हूँ घूमने तो ही ब्रेक्स की वाट लग जाती है। और अपनी बाइक देखो फिर से हो गई भाग बुक। हाँ। उसी की वजह से पिकअप नहीं दे रही है बाइक, पानी की वजह से। दिखाना पड़ेगा पहले जाने के बाद, सबसे पहले वही काम कराना पड़ेगा। सोच रहा हूँ बारिश रुक जाए तो कुछ खा लूँगा, बट बारिश रुकने की बजाय ज़्यादा ही आ रही है। भाई साहब क्या बारिश है यार। क्या भयानक बारिश है यार। पता नहीं कुछ दिख रहा है भी या नहीं दिख रहा है कैमरा में, जरा देखो तो थोड़ा सा खोल के। है दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, जो दिख रहा है वो देखो, क्योंकि साफ करके भी मतलब नहीं, वो वापस से होने ही वाला है। बहुत बारिश है, बहुत सही टेस्टिंग हो रही है रेनकोट की भी, मोबाइल होल्डर की भी और गोप्रो की भी। बहुत बारिश है।
मज़ा भी आ रही है मुझे। आज पक्का भीग ही जाने वाला हूँ मैं, सूखा रहने के चांस है ही नहीं, बिल्कुल भी चांस नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है अंदर छाती गीली हो गई है। वो तो कल भी लग रहा था लेकिन हुआ नहीं था, पता नहीं कि बारिश जब जाएगी तभी पता चलेगा क्या बारिश है। वो एक अच्छा है कि रोड अच्छे है, अगर बीच में खड्डे होते ना तो अभी तक टूट फूट के कहीं ना कहीं गिर पड़ा ही होता मैं। आज ऐसा लग रहा है पूरे रास्ते से मुझे बारिश मिलेगी। मुझे वेट नहीं करना चाहिए बारिश जाने के बाद खाने का, कहीं कुछ दिख जाए अच्छा होटल तो चुपचाप खा लेना चाहिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से लग रही है ना बारिश, लगता नहीं है कि जाएगी वो। यम्मा, किधर किधर से पानी जा रहा होगा अंदर मेरे। बारिश का व्लॉग। लेफ्ट लेना है यहाँ से, लेफ्ट क्या लिखा है बोर्ड पे वो भी नहीं समझ में आ रहा है भाई। फॉरेस्ट नाका, जांबुल, फाटा, वंगानी, पुणे, खोपोली, कर्जत, माथेरान, शिरगांव, सब सीधा बदलापुर लेफ्ट। ओके, फाइनली मैंने ब्रेक भी टाइट किए है अभी, और 3 घंटा बता रहा है, 122 किलोमीटर्स बता रहा है। जब भी जो मैंने बोला ना 100 किलोमीटर्स, वो एक्चुअल में 160 था। बारिश की वजह से मुझे दिख नहीं रहा था। 3:03 बता रहा है पहुंचने को, मतलब वही 3 साढ़े 3 के आसपास। नहीं, मैंने ये नाने घाट का लोकेशन डाला है, मैं स्टे नाने घाट में करने वाला हूँ। कहाँ पे वो पता नहीं, अब जाके वहाँ पे कुछ होम स्टेज है तो देखता हूँ वहाँ पे। तो मालशेज घाट तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे 2 बजे तक ऐसा लग रहा है। 2, ढाई भी हो सकता है। और ये फिर से ट्रैफिक मिल गई। कहाँ हूँ मैं अभी? शायद से बदलापुर में हूँ। फ़ोटो लेना था, यहाँ से अच्छा आएगा भी नहीं, पीछे से लेना चाहिए था। आगे देखते हैं, आगे अगर रहेगा ना तो ले लेंगे। भाई साहब क्या लग रहा है यार, मैं तो रुकूंगा यहाँ पे एक फ़ोटो लेने के लिए। क्या अमेजिंग लैंडस्केप है यार। मन ही नहीं कर रहा है कैमरा बंद करने का। यहाँ के लोगों को क्या मस्त लगता होगा ना यार। अभी जैसे जैसे हम मालशेज घाट के करीब जा रहे हैं ना, जो माउंटेन्स की खूबसूरती है ना वो बढ़ती जा रही है। रोड देखो कैसा है, ऐसा नीचे जाके सीधा ऊपर।
और 45-50 मिनट्स या 1 घंटे जाएगा शायद मालचेज घाट के लिए। कितने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं ना यहाँ पे, सारे के सारे फॉग में ढके हुए हैं। ये जो है ना, इसके पीछे एक माउंटेन है, बहुत अच्छा है। और आगे भैरवगढ़ भी आएगा, मोरोशीचा भैरवगढ़, वो भी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रैक्स में आता है। अपने से नहीं होगा वो सब, एक तो पहले से ही अपनी हाइट से फटती है, और वहाँ पे तो बस एक इंसान चले उतनी ही जगह होती है, और नीचे पूरी खाई। मैं तो चक्कर आके ही वहाँ पे गिर जाऊँगा, स्लिप होने का चांस तो दूसरा है। मेरे बराबर सामने भैरवगढ़ है, जूम करके बताता हूँ, जूम भी जल्दी नहीं होता, क्लियर दिख नहीं रहा है, पूरा फॉग है और कितने सारे वाटरफॉल्स बह रहे देखो। तो अभी खाना खाता हूँ मैं, ऑर्डर दिया है ऑलरेडी, और ये व्यू के साथ खाना मैं बता नहीं सकता क्या मस्त लगेगा ना। तो मिलता हूँ मैं सीधा खाना आने के बाद। हाँ, तो फाइनली खाना पीना हो गया, और बारिश भी अभी रुकी हुई है, लेकिन ऊपर रहेगी बारिश एज पर माय थोड़ा सा नॉलेज। और अभी फॉग चालू हो गया, और स्टार्ट में ही इतना खूबसूरत है ना, तो आगे सोचो कितना होगा। फॉगी फॉगी है, पूरा फॉगी फॉगी। सामने बड़ा के बड़ा पहाड़ है, लेकिन फॉग की वजह से ना दिख नहीं रहा है। देखो कितना बड़ा है। वाओ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये है मालशेज घाट पॉइंट लगता ना। हाँ हाँ, यही है, यही से सब जाते हैं नीचे, लेकिन फॉग की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा के पूरा फॉग है, कुछ नहीं दिख रहा है। अभी एक्चुअल में जो मेन मालशेज घाट का पॉइंट है वो शायद आगे है, कितना आगे है वो भी कुछ आइडिया नहीं है। अभी तक ऊपर चढ़े हैं कि नहीं वो भी नहीं पता है कुछ। तो यहाँ पे रुक के टाइम पास नहीं करता है फॉग जाने के इसमें, कभी कभी एक घंटा भी नहीं जाता है फॉग। तो चलते हैं आगे, टनल के पास में रुकेंगे, वो जो वाटरफॉल गिरता है रोड के बीच में वहाँ पे। और ये रास्ते में छोटे छोटे वाटरफॉल्स, जब वेदर क्लियर रहेगा तो क्या लगते होंगे यार ये। बहुत फॉग है, बहुत। और ये पूरा वाटरफॉल से भरा है, क्या ही लग रहा है यार, इतना खूबसूरत, मैं क्या बताऊँ। पूरा वाटरफॉल ही वाटरफॉल से यहाँ पे, यही है लगता एक्चुअल पॉइंट। यही है वो वाटरफॉल, यही पॉइंट था वो।
यहाँ पे ऐसा लगता है रुकना पड़ेगा फॉग जाने तक। आगे से जब तक टनल से घूम के आते हैं, आगे एक पॉइंट है वहाँ भी जाते हैं, पूरा भरा है पूरा। पता नहीं गोप्रो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आए, नहीं तो आना अपना हो जाएगा वेस्ट। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फाइनली दोस्तों मालशेज घाट पे मैं पहुंच गया हूँ और मैं बता नहीं सकता मेरे दिल का हाल क्या है वो। तो अभी तो बहुत ज़्यादा फॉग है, अभी फॉग बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ना कुछ दिख नहीं रहा है। तो गोप्रो में जो शूट हुआ है उम्मीद है वो दिखे, तो देखते हैं। अभी थोड़ी देर रुकते हैं और फिर चलेंगे। और अपनी बाइक यहाँ पे पार्क है, तो थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे 5-10 मिनट, देखते हैं फॉग कम होता है क्या, नहीं होता है तो फिर चलेंगे सीधा नाने घाट पे। फॉग जाने का वेट करना पड़ेगा लगता है यहाँ पे, क्योंकि अपने को बहुत अच्छे से देखना है। और क्या हवा चल रही है यार इधर। और ये है टनल, द माइटी टनल ऑफ मालशेज घाट। और ये आ गए हम घाट के इस साइड। क्या लग रहा है यार, क्या ही लग रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरी फीलिंग बता नहीं सकता मैं। तो चलो घूमते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिर से पीछे, थोड़े से वहाँ पे रुकूंगा, मैं देखता हूँ फॉग गया तो। और देखो यही है वो जो मैं इंस्टाग्राम में देखता था। इधर से पूरा आगे वाटरफॉल से दिखता है, लेकिन विजिबिलिटी ज़ीरो, इल है, कुछ नहीं दिख रहा है। यहीं पे रुक जाओगे थोड़ी देर। तो फाइनली निकला हूँ मैं अभी। बहुत फॉग है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक आधा घंटा तो मैं रुक गया रहूँगा, नहीं जा रहा है तो चलते हैं आगे। क्या खूबसूरत गाँव है यार, मन कर रहा है यहीं पे रहूं सीरियसली। कितने प्यारे प्यारे घर है, बकरियां भी है। वर्ड्स नहीं है मेरे पास, ड्रोन होता तो बताता मैं। इतना दूर आना वर्थ है, वर्थ सीरियसली। क्या लग रहा है यार, ये गांव की खूबसूरती ना अलग ही लेवल की होती है सीरियसली। ऐसे गांव में रहने का ना बहुत मन करता है। ये गांव का नाम पता ही नहीं मुझे क्या है, मे भी ये ओतूर होगा, क्योंकि पीछे था। किधर किधर घुमाऊं मैं अपनी गर्दन, क्या क्या देखूं। ऐसे घर मुझे बहुत पसंद है, मट्टी वाले, कीचड़ वाले, मतलब कीचड़ से बने हुए घर में कीचड़ नहीं। ये ऐसे छोटे, और ये ऑफ रोड कीचड़ वाला, कीचड़ का नाम लिया कीचड़ हाजिर। ये मसाज रोड है, मसाजर रोड।
ये पता नहीं कौन सी माउंटेन रेंज है, सह्याद्री की। वाह वाह स्लशी, ये कहाँ से चल रहा हो, गाड़ी अपनी सरक रही है। ओके, तो ईंटें बनाते हैं यहाँ पे, इसीलिए इतना कीचड़ है। स्लो स्लो ही जाना पड़ेगा, नहीं तो कीचड़ और मैं दोनों मिक्स हो जाएंगे। अभी 26 किलोमीटर्स है, 55 मिनट्स बता रहा है 26 किलोमीटर्स को, मतलब रोड ऐसा ही है। सरकते सरकते चल रही है अपनी बाइक, सरकते। देखो खेत क्या मस्त लग रहे हैं यार, ये चल रहा है खेती बाड़ी, फुल वसूल है यहाँ पे आना। एक बार मॉनसून में भी आऊँगा मैं, ज़रूर आऊँगा ज़रूर। सॉरी, विंटर्स में भी आऊँगा मैं। बस अंदर फॉग नहीं जमे गोप्रो में, बार बार बंद करना पड़ रहा है। कितना है यार, बस यहाँ पे ड्रोन चाहिए था, क्या सीन्स कैप्चर होते थे सीरियसली। यहाँ पे, यहाँ से आगे जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। बगाड़वाड़ी अभी है ना, इसके पीछे से घूम के बता रहा है रास्ता शायद, मैप में तो ऐसा बता रहा, मैं भी इसके पीछे से जाना होगा यार। यहीं पे देखो क्या रू, कितना मस्त घर था यार वो। ये किधर आया हो भाई? ये किधर आया हूँ मैं? क्या लग रहा है यार, मैं बता नहीं सकता हूँ ब्यूटी के बारे में इस जगह की। गोप्रो में भी पता नहीं सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत बारिश है। क्या लग रहा है यार सीरियसली, ऐसी जगह पे ना घर होना चाहिए। ऐसा छोटा घर हो लेकिन हो। अमेजिंग जगह है यार, अमेजिंग। ये ऐसे आप लोगों को कैमरा में नहीं समझ में आएगा, वीडियो में आप आओगे ना, खुद से एक्सप्लोर करोगे, तब आपको समझ में आएगा कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं अपने आसपास में। विंटर्स में तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे आ रहा हूँ। और अभी 4.7 किलोमीटर है नानी घाट। ये जो मेरे सामने है, ये में भी जीवधन फोर्ट है, फॉग की वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन यही होगा।
रास्ता ठीक ठाक है, बीच बीच में खाली खड्डे मिलते हैं, उनसे बचाना होता है। देखा ऐसे पूरा इतना ख़राब नहीं है, बीच बीच में अच्छा है, फिर ऐसा आता है, फिर अच्छा आता है, फिर ऐसा आता है। तो इतना कुछ लगता नहीं है। अगर पूरा ख़राब होता तो फिर प्रॉब्लम होती थी। और नेटवर्क तो अभी भी नहीं है। बहुत बारिश है भैया, बहुत। मैं भी बस दूसरों के व्लॉग्स देख के आया हूँ। नाने घाट के पास है कुछ होटल्स, होम स्टेज। वो भी वीडियो में ही देखा मैंने, ठंडी लग रही है तो वहीं पे कहीं रुकेंगे। और ये स्कूल के बच्चे लगता है बस का वेट कर रहे हैं। मातुश्री होटल, ये लगता है सिर्फ रेस्टोरेंट है। रानमूला होटल, पाटगर गाँव, नाने घाट 2 किलोमीटर। वाइसर ज़रा भी खोल रहा हूँ ना, हवा देखो क्या चल रही है। ज़रा भी खोल रहा हूँ ना, पूरा पानी अंदर। 7 मिनट और बता रहा है, 3.4 किलोमीटर है। नाने घाट के ना 1 किलोमीटर के रेडियस में है होम स्टेज, तो वहीं पे देखूंगा मैं। ठंडी लग रही है। और यही है जीवधन फोर्ट शायद। वो अब जब फॉग कम होगा तभी दिखेगा। आज तो लगता नहीं कम होगा, कल ही होगा। हुआ तो देखते हैं, अब कल नसीब में होगा तो दिखेगा, नहीं तो फिर से आएंगे हम विंटर्स में। अरे रे 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 रे, ये क्या है ये? अगर फास्ट होता तो ख़त्म, फूट जाता कुछ ना कुछ गाड़ी का। ऐसा होम स्टे चाहिए, ऐसा जो है ना वहाँ पे खेतों के बीच, आजू बाजू में कुछ नहीं, सिर्फ वो एक अकेला घर, वैसा चाहिए मुझे होम स्टे। अभी वो घर है या घर ही है, लोग हैं वहाँ पे, जाके पूछूं क्या देंगे क्या रहने। पूरा अंधेरा है, अंधेरा। यहीं पे अंधेरा है, वहाँ पे अभी गोप्रो में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, वहाँ पे पूरा उजाला है। वो साइड आप देखोगे तो पूरा उजाला है उधर। ये है चेक पॉइंट, यहाँ पे देना पड़ता है चार्ज 20 रुपया। दुचाकी वाहन 20 रुपये, 4 चाकी 50। ओके, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चार्जेस है। बाइक से आएंगे तो 20 रुपीज़ है, और कार के है 50 रुपीज़, एंड अगर मिनी बस है तो 100 रुपीज़ है। शिव मल्हार होटल नहीं, यहाँ पे भी रहने को नहीं है। अभी मुझे होम स्टेज देखना चालू करना पड़ेगा। ये भी बंद है, ठंडी लग रही है यार। जाके पहले कपड़े वपड़े चेंज करके गोदरी लेके सो जाएगा मैं। मुझे अभी 200 मीटर्स पे ही बता रहा है यहाँ पे,
और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और डूब तो नहीं जाऊंगा यहाँ। अरे बाप रे, बीच बीच में पत्थर है बड़े। तो फाइनली हाँ, तो फाइनली दोस्तों खाना आ चुका है अपना। और खाने में है, पता नहीं क्या है, ये दाल है, ये कोई तो भाजी है, रोटी है, और कुछ ऐसा है। पूरा फॉग फॉग है यहाँ पे। मैं दिखाऊंगा। अभी तो रात में कुछ दिखेगा नहीं। आया तभी भी बहुत बारिश थी और बैटरी भी लो थी, तो फिर दिखाने नहीं मिला। अभी नहीं दिखाने मिलता है तो मैं सुबह दिखाऊंगा। अभी फटाफट खाता हूँ और जाके सोता हूँ। कुछ ऐसा है अपना रूम। 700 रुपये में और क्या ही मिलेगा। ये बेड है, ब्लैंकेट्स है, और ऊपर है पतरा और एक फ़ैन। अभी हीटर लेके आता हूँ। बाहर बहुत अंधेरा है, आप लोग देख सकते हो, कुछ भी नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जो कि नाने घाट का जो पॉइंट है वो और रिवर्स वाटरफॉल का होने वाला है। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और खुदा हाफिज़।